गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ वाक क्लास 9th में हिंदी पद्य में। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगा। इसकी जो कवयित्री हैं वो हैं ललितद्य। इनका जीवन परिचय एक बार पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद में हम इनकी जो कविता है उसको पढ़ेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललितद्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललितद्य को लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। यानी जो चैप्टर है वाक, उसकी कवयित्री कौन है? कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललितद्य। कौन सी भाषा की हैं? कश्मीरी भाषा की। और यहाँ पर जो कविता दी गई है उनके जो वाक दिए हैं वो क्या है? उसका हिंदी अनुवाद है। ललितद्य की काव्य शैली को बाख कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललितद्य के बाख प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जमीन से हो यानी जीवन की वास्तविकताओं से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। धार्मिक आडंबरों यानी जो धर्म के नाम पर दिखावे होते हैं, आडंबर यानी दिखावा, उनका विरोध किया। प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललितद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललितद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललितद्य के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललितद्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ये कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मा आलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललितद्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। अब हम इनके जो वाक हैं वो पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करी है वो इस वीडियो के द्वारा इनको समझ लेंगे। पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की पहला वाक है जिसमें कवयित्री कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कच्चे धागे की रस्सी उसने कहा है जो हमारी सांसें हैं, जो हमारे प्राण हैं, वो कच्चे धागे के समान है। उसकी तुलना जो है वो कच्चे धागे से की है कवयित्री ने। कच्चा धागा कैसा होता है? कमज़ोर होता है। थोड़ा सा तेज से खींचने पर क्या है, वो टूट जाता है, बड़ी आसानी से टूट जाता है। उसी तरह से हमारे जो सांसें हैं, हमारा जो जीवन है, उसका कोई भी भरोसा नहीं है, वो कितनी देर तक चल रहा है। और ऐसे कच्चे धागे के द्वारा, यानी ऐसी कच्ची जो सांसों की डोर है, उसके द्वारा वह कहती है कि मैं अपने जीवन की जो नैया है, जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे। करें देव यानी ईश्वर, भव सागर पार। भव सागर संसार सागर को कहा जाता है, यानी ये संसार जो है, दुनिया है, इसको एक सागर कहा जाता है। तो इस संसार सागर से पता नहीं मेरी पुकार ईश्वर कब सुनेंगे और मुझे इस संसार सागर से पार करेंगे, यानी इससे मुक्त करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति मुझे होगी। पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चा सकोरे जो होता है वो मिट्टी का कच्चा बर्तन, सकोरे यानी मिट्टी का कच्चा बर्तन। अगर बिना पका हुआ जो बर्तन है उसमें हम पानी भरेंगे तो क्या होगा, वो बर्तन भी
टूट जाएगा और पानी जो है वो व्यर्थ बह जाएगा। तो कवयित्री जो है ईश्वर मिलन से जो मिलन के लिए जो वो प्रयास कर रही है, उनको वो कच्चे सकोरे के समान बताती है। यानी कच्चे सकोरे में पानी भरने से जैसे व्यर्थ चला जाता है, उसी तरह से मेरे जो ईश्वर मिलन के प्रयास हैं वो भी व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि वो भी कच्चे हैं, है ना। जो मिट्टी का बर्तन होता है कच्चा, जैसे उसमें पानी भरने से बेकार चला जाता है, उसी तरह से उसके जो प्रयास हैं व्यर्थ यानी बेकार जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रयास जो है वो मिट्टी के समान ही कैसे हैं, कच्चे हैं। जी में उठती रह रहे हुक यानी तीव्र इच्छा होना, किसी बात की तीव्र इच्छा होना, हृदय में तड़प उठना। तो वो कहती है जी में यानी उसके दिल में रह कर क्या उठती है, हुक उठती है यानी तड़प उठती है, तीव्र इच्छा होती है। घर जाने की चाह है घेरे, उसे घर जाने की इच्छा है, उसके बार बार घर जाने की इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है। घर कहाँ है, ईश्वर ही उसका घर है, क्योंकि ईश्वर ही सभी प्राणियों का घर है। सभी प्राणियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ईश्वर से होती है। और जो जहाँ जिसका घर होता है, कभी न कभी उसको घर जाने की चाहत जरूर होती, इच्छा जरूर होती है। तो जो प्राणी हैं यानी हम सभी जो हैं वो हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ईश्वर से हुई है। तो देर सबेर हमें ईश्वर से मिलन की इच्छा होती है, ईश्वर से के पास जाने की इच्छा होती है, यानी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है कवयित्री की, वो मोक्ष पाना चाहती है। दूसरा वाक्य जो है, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा कर कुछ पाएगा नहीं, खाने से यहाँ पर तात्पर्य भोजन खाने से नहीं है, भोजन से नहीं है। यहाँ पर तात्पर्य है जो भौतिक चीज़ें हैं, जो सांसारिक चीज़ें हैं, उनका बहुत अधिक संग्रह करना, उनके पीछे भागना, यानी धन संपत्ति वैभव, इस सबके पीछे इंसान पागल हो जाता है। वो किस तरह से इन चीज़ों को इकट्ठा करे, बस इसी में अपना जो जीवन है, अमूल्य जीवन है उसका, वो निकाल देता है। तो कवयित्री कहती है कि कितना भी वो इन चीज़ों को इकट्ठा कर ले, अंत समय में उसको कुछ भी मिल नहीं पाएगा। यानी जब इस संसार से जाएगा तो उसका जो इकट्ठा किया हुआ धन है, संपत्ति है, वो उसके कोई भी काम नहीं आएगी, यानी कुछ हाथ नहीं आएगा। खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कितना भी जोड़ लो साथ में कुछ नहीं जाएगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर हम पूरी तरह से इन वस्तुओं को छोड़ दें, जो सांसारिक चीज़ें हैं उनका पूरी तरह से त्याग कर दें, तो क्या होगा, हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। मन में ये अहंकार आ जाएगा कि हम कितने बड़े त्यागी हैं, त्यागी होने का अहंकार आ जाएगा। तो कवयित्री क्या कहती है, दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं हैं। उसने क्या कहा है कि मध्यम रास्ता अपनाना, यानी बीच का रास्ता अपनाना, ना तो पूरी तरह से संसार में लिप्त हो जाएं, सांसारिक वस्तुओं में लिप्त हो जाएं, और ना ही पूरी तरह से उनका त्याग कर दें, क्योंकि त्याग करने से भी जीवन संभव नहीं है। कवयित्री कहती है सम खा तभी होगा संभावी, यानी समान भाव रखना, यानी भौतिक चीज़ों का उपयोग करना, लेकिन उसमें इस तरह से लिप्त नहीं हो जाना कि अच्छे और बुरे की पहचान भी ना रहे। यानी हम संग्रह करें तो ये देख लें कि हम किस माध्यम से कर रहे हैं, किन साधनों से कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी गलत साधन का प्रयोग करके धन इकट्ठा कर रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं। ना तो ऐसा होना चाहिए, और ना ही पूरी तरह से हम धन का त्याग कर सकते हैं। समखा यानी समानता का भाव रखना, मध्यम रास्ता अपनाना, तभी होगा संभावी, यानी जब हमारी समान दृष्टि होगी, समानता से देखने की दृष्टि होगी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तो ही हमारी मुक्ति का द्वार खुलेगा। हमारी मुक्ति का जो द्वार है, ईश्वर से मिलन का द्वार है, मोक्ष प्राप्ति का द्वार है, तभी वो खुल सकता है। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। कवयित्री कहती है कि सीधे शब्दों में आपको समझाऊं कि इंसान जब जन्म लेता है तो वो कैसा होता है, सीधा साधा इंसान होता है, लेकिन जाने के समय वो सीधा नहीं रह जाता है। अनेकों बुराइयों का बोझ जो है वो उसके ऊपर लद जाता है। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। सुषम ये जो होती है एक साधना होती है,
यानी जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो सीधी राह को छोड़ देते हैं, भक्ति की सीधी राह को छोड़कर क्या करते हैं, हठ साधना, हठ योग की राह पकड़ लेते हैं, और उससे क्या है, वो उसी में उलझ कर रह जाते हैं। उनको जो ईश्वर की प्राप्ति है वो नहीं हो पाती है, और इसी हठ योग में, हठ साधना में उनका जीवन बीत जाता है। बीत गया दिन आहा, यानी जीवन जो है वो इसी में व्यर्थ की जो बातें हैं उनमें निकल जाता है। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जब अंतिम समय आता है, मृत्यु का समय आता है, तब वो अपनी जेब टटोलता है, तो वहाँ पर उसे एक कौड़ी भी नहीं मिलती है। अब माझी यानी ईश्वर जो है, जो संसार से पार लगाने वाला नाविक है, नाविक यानी माझी, और इस संसार सागर से पार लगाने वाला नाविक कौन है, ईश्वर। तो अंतिम समय में हमें उसे उतराई देनी है। इस तरह से नाव से पार लगाने वाले नाविक को उतराई के रूप में हम कुछ न कुछ देते हैं, उसी तरह से जो भवसागर से हमें पार करेगा, संसार रूपी सागर से पार करेगा, उसे भी उतराई के रूप में कुछ न कुछ भेंट देनी होगी। और उसे भेंट में क्या दिया जा सकता है, अच्छे कर्मों की पूंजी दी जा सकती है। और जीवन भर हमने संग्रह किस चीज़ का किया, धन का संग्रह किया, जो वहाँ पर काम नहीं आएगा। इसलिए कवयित्री कहती है जेब टटोली कौड़ी ना पाई, यानी अच्छे कर्मों की एक कौड़ी भी उसकी जेब में नहीं थी, जेब जो थी उसकी खाली थी, जीवन भर उसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया। तो वो सोचती है कि अब मैं ईश्वर को, यानी इस जो माझी है संसार सागर से पार लगाने वाला, उसको उतराई के रूप में क्या दूं। तो इसमें उसने जीवन का जो हमारा जीवन व्यर्थ बीत जाता है उसकी चर्चा की है। जीवन की व्यर्थता के बारे में बताया, किस तरह से हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ की बातों में बीत जाता है, और अंतिम समय में अच्छे कर्मों के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता। जो अंतिम वाक है वो है थल थल में बसता है शिव ही। थल थल यानी कण कण में, शिव यानी ईश्वर ही बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए कवयित्री ने मना किया है। हिंदू मुसलमान के आधार पर किसी भी इंसान में भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि कण कण में कौन बसता है, एक ईश्वर ही बसता है, सबका ईश्वर एक ही है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर ज्ञानी व्यक्ति है तो पहले स्वयं को जान, अपने आप को जान, वही है साहिब से पहचान। यानी